नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की अहम रिपोर्ट, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती में तेजी लाएगी भाजपा। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर है, भर्ती का ये काम होगा 3 चरणों में। मंडल स्तर, बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख स्तर पर यह भर्ती होगी और इसके लिए भी डेडलाइन तय की गई है। जोन स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती 25 सितंबर तक पूरी करनी होगी। बूथ कमेटियों को 25 दिसंबर तक एक्टिवेट करना होगा। पन्ना प्रमुखों को 6 अप्रैल 2022 तक का यहां पर वक्त दिया गया। अपनी तैयारी पूरी करने के लिए ये वक्त दिया गया है और वहीं तीनों डेडलाइन की तारीखें अहम है। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और 6 अप्रैल को है भाजपा का स्थापना दिवस। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा की बेहद अहम रिपोर्ट है, जहां जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती में अब भाजपा तेजी लाएगी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां भर्ती के काम अब 3 चरणों में होंगे। मंडल स्तर में, बूथ स्तर पर और पन्ना प्रमुख स्तर पर ये भर्तियां होंगी। इसके लिए भी डेडलाइन तय की गई है। जोन स्तर पर कार्यकर्ताओं की भर्ती 25 सितंबर तक पूरी करनी होगी। बूथ कमेटियों को 25 दिसंबर तक एक्टिवेट करना होगा। वहीं पन्ना प्रमुखों को 6 अप्रैल 2022 तक का वक्त दिया गया है अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। वहीं तीनों डेडलाइन की तारीखें बेहद अहम है, जहां 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और 6 अप्रैल को है भाजपा का स्थापना दिवस। कोरोना संकट के बाद भाजपा की 7 सूत्रीय चुनावी तैयारी। राज्य स्तर पर चिंतन बैठकों के बाद छोटी टीमें भेजी जाएंगी दिल्ली। ये टीमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताएंगी अपनी स्ट्रैटेजी। राज्यों से मिले इनपुट के आधार पर आलाकमान फाइनल करेगा रणनीति। संगठन को कोरोना से रुके संगठनात्मक कार्य भी शुरू करने का संदेश भेजा गया है। वहीं 21 से 30 जून के बीच भाजपा यूनिट्स पूरे देश में करेगी वर्चुअल एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग सेशन होगा हर रविवार 10:30 से 11:30 बजे के बीच। वहीं राज्य स्तर पर मीटिंग होगी मंगलवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेशन गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार को सुबह 10 बजे होगा। इधर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिम्मा भी वरिष्ठ भाजपा नेता दुष्यंत गौतम और मुरलीधर राव को दिया गया है। राज्यों के पार्टी अध्यक्षों और महासचिवों को अपने राज्यों का दौरा पूरा करना होगा 31 जुलाई से पहले। तो ये यहाँ पर तय कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग सेशन हर रविवार को सुबह 10:30 और 11:30 बजे के बीच होगा। राज्य स्तर पर जो मीटिंग होगी वो मंगलवार, बुधवार को भी सुबह 10 बजे होगी और जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेशन गुरुवार, शुक्रवार या फिर शनिवार को सुबह 10 बजे होगी। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण देश में पहली मौत। 68 साल के व्यक्ति की वैक्सीन के एलर्जिक रिएक्शन से मौत हुई है। वैक्सीन के प्रभाव को जांचने वाली नेशनल AEFI कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कमेटी ने की थी 31 चुनिंदा मामलों की जांच। कमेटी के चेयरमैन NK अरोड़ा का बयान इसे लेकर आया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट का इंतजार जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट 10 लाख में सिर्फ 2.7 लोगों की मौत हुई है और 4.7 लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है। तो ये कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है। 31 चुनिंदा मामलों की जांच करने के बाद कमेटी ने की। कमेटी के चेयरमैन NK अरोड़ा का बयान आया इसे लेकर कि वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट का इंतजार बेहद जरूरी है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख में से 2.7 लोगों की मौत हुई है और 4.7 लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। मोदी कैबिनेट फेरबदल विस्तार की अटकलें और इसी सप्ताह हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल। इस बीच अमित शाह के घर लगा सांसदों का जमावड़ा। शनिवार और रविवार 25 से ज्यादा भाजपा सांसदों ने मुलाकात की अमित शाह से। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के सांसदों ने मुलाकात की अमित शाह से। मुलाकात के बाद अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शाह से मुलाकात करने वाले कई सांसद यहां पर मंत्री बन सकते हैं। तो 2 दिनों की बात कर ले तो 25 से ज्यादा सांसदों ने मुलाकात की है। मोदी कैबिनेट फेरबदल विस्तार की अटकलें हैं। इसी सप्ताह मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस बीच अमित शाह के घर सांसदों का जमावड़ा लगा है। शनिवार और रविवार 25 से ज्यादा भाजपा सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की। आयकर विभाग का साल 2021-22 का अंतरिम एक्शन प्लान जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किया ये एक्शन प्लान। अंडर सेक्रेटरी अरविंद मिश्रा के हस्ताक्षर से ये प्लान जारी हुआ। एक्शन प्लान के अनुसार सभी सर्वे रिपोर्ट 30 जुलाई तक करनी होगी अपलोड। वही ऑडिट ऑब्जेक्शन के मामले 15 जुलाई तक प्रोसेस करने होंगे। इन मामलों में से 50% बड़े और 75% छोटे मामलों का 30 जुलाई तक निस्तारण करना होगा। आयकर वसूली के मामलों की पैन वाइज और ईयर वाइज जांच 31 जुलाई तक करनी होगी। डुप्लीकेट एंट्री के मामलों का निस्तारण 15 जुलाई तक करना होगा। आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति। भाजपा जुटी है 5 राज्यों के रणनीति बनाने की तैयारी में। लगातार भाजपा में जारी है बैठकों का दौर।
प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा एक सप्ताह में 2 बैठकें कर चुके हैं। अब जेपी नड्डा ने दिए हैं राज्यों की पार्टी यूनिट्स को चिंतन बैठक करने के निर्देश और इन चिंतन बैठकों के बाद शेयर करें अपनी रणनीति। 10 जुलाई तक सभी को चुनावों को लेकर रणनीति बनाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। 10 जुलाई तक की रणनीति बनानी है। तो भाजपा 5 राज्यों की रणनीति बनाने की तैयारी में जुटी है और लगातार भाजपा में बैठकों का दौर भी इसे लेकर जारी है। इधर कोरोना महामारी रोकने के लिए भाजपा ने बढ़ाई है सक्रियता। 18 जून को भाजपा बुलाएगी स्पेशल वर्चुअल सेशन। इसमें कोरोना महामारी से लड़ाई पर फोकस होगा। वर्चुअल सेशन में होगी कोरोना महामारी पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यह अहम बैठक होगी। वर्चुअल सेशन में भाजपा की स्ट्रैटेजी पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। 10 जुलाई तक इस फिल्म को स्थानीय भाषाओं में दिखाया जाएगा। तो 10 जुलाई तक इसे दिखाया जाएगा। 18 जून को भाजपा अब स्पेशल वर्चुअल सेशन बुलाने जा रही है। इसमें कोरोना महामारी से लड़ाई पर पूरी तरह से फोकस होगा। वर्चुअल सेशन में होगी कोरोना महामारी पर चर्चा। परमाणु तैयारी में चीन पाकिस्तान से पीछे। भारत चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड है। पड़ोसियों की तुलना में भारत के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड है। 9 देशों के पास परमाणु शक्ति कुल 13,080 है न्यूक्लियर वॉरहेड। रूस के पास 6,255, अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो वहीं फ्रांस के पास है 290, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वॉरहेड है। उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। तो पड़ोसियों की तुलना में भारत के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड है। 9 देशों के पास परमाणु शक्ति कुल 13,080 है। सोशल मीडिया पर एक शादी की जबरदस्त चर्चा है। ममता बनर्जी के एक जबरे फैन की बेटी की शादी की चर्चा है। ममता के फैन ने अपनी बेटी का नाम रखा ममता बनर्जी और अपनी बेटी ममता बनर्जी की शादी की सोशलिज्म के साथ। तमिलनाडु के सेलम जिले में सोशलिज्म ममता बनर्जी की शादी है। रविवार को ही शादी में वर का नाम सोशलिज्म और वधू का नाम ममता बनर्जी। सलेम भाकपा जिला सचिव के तीसरे पुत्र का नाम सोशलिज्म है। सोशलिज्म के 2 भाइयों का नाम कम्युनिज्म और लेनिज्म है। तो बेहद ही दिलचस्प शादी रही जो कि चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर शादी की जबरदस्त चर्चा है। ममता बनर्जी के एक जबरे फैन की बेटी की शादी की चर्चा है क्योंकि ममता के फैन ने अपनी बेटी का नाम ही रखा यहाँ पर ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में बदलते दिख रहे राजनीतिक समीकरण। तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए कई कार्यकर्ताओं को पछतावा है। मुकुल रॉय के तृणमूल में लौटने के बाद लंबी कतार है। तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता। इस मांग को लेकर बीरभूम जिले में धरना दे रहे हैं कई कार्यकर्ता। तृणमूल कांग्रेस में वापस शामिल करने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है ताकि इन्हें वापस टीएमसी में शामिल किया जा सके। इधर एलजेपी में चाचा भतीजा आमने सामने। लोजपा में आज फिर पूरे दिन चला हाई वोल्टेज ड्रामा। पारस गुट ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया है। चिराग ने 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला है। पशुपति पारस ने आज बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो ये बैठक में लिया चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला। उसके तुरंत बाद ही चिराग पासवान ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग और 5 सांसदों को लोजपा से हटाने की अनुशंसा कर दी। इस बीच पारस गुट ने यहाँ सूरजभान सिंह को बनाया है अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष। तो पारस गुट ने सूरजभान सिंह को अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। लेकिन आज भी ये हाई पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा लोजपा में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। 19 जून को है राहुल गांधी का जन्मदिन। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से इसे लेकर आह्वान किया है जन्मदिन का बड़ा आयोजन करने के बजाय वो सेवा कार्य करें। कोविड पीड़ितों जरूरतमंदों की बढ़ चढ़कर सहायता करें। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इसे लेकर निर्देश दिए हैं। राहुल के जन्मदिन को लेकर सभी पीसीसी अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया और कहा है कि जरूरतमंदों में मेडिकल किट और भोजन वितरित किया जाए। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले परिवारों की हर संभव मदद करें। कोरोना काल में व्यापार जगत से राहत की खबर है। लॉकडाउन में कायम रही रत्नों की चमक। कपड़े का भी अच्छा निर्यात हुआ है। विदेशों में बाजार खुलने से जेम्स एंड ज्वेलरी की यहां पर मांग बढ़ी है। जयपुर से 1,396 करोड़ का जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात हुआ है और इस बार 1,023 करोड़ 75 लाख अधिक निर्यात हुआ। देशव्यापी लॉकडाउन न लगने से यूनिट्स यहां पर चलती रही। वहीं भीलवाड़ा ने 65 देशों में भी 4,000 करोड़ का कपड़ा भेजा है। स्थानीय बाजार बंद रहे लेकिन दूसरे देशों में डिमांड रही है। डेनिम में अहमदाबाद को भीलवाड़ा ने यहां टक्कर दी है। तो भीलवाड़ा ने 65 देशों में 4,000 करोड़ का कपड़ा भेजा है। एक अच्छी खबर जरूर कह सकते हैं भीलवाड़ा के लिए भी, जहां वो कपड़ा बाजार है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्न की चमक भी इस लॉकडाउन में कायम रही।
यूपी में मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और यूपी में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह के पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। संगठन और संघ तैयार कर रहा है विधायकों का रिपोर्ट कार्ड और सर्वे के आधार पर चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। तो पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है। बीजेपी मिशन 2022 में जुट चुकी है यूपी में और यूपी में विधायकों का इसलिए रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। जेपी नड्डा और अमित शाह के पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। अरावली जंगल की जमीन पर बने अवैध निर्माणों से जुड़ा प्रकरण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी गांव में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। फरीदाबाद के गांव के 10,000 घर तोड़ने की तैयारी में प्रशासन है। खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम यहां पर शुरू हो सकता है। विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये प्रशासन का कहना है। तो फरीदाबाद के गांव के 10,000 घर तोड़ने की तैयारी यहां पर प्रशासन कर रहा है। खोरी गांव में अतिक्रमण हटाने का काम भी यहां शुरू हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन सेवा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज से प्रदेश में संचालित हो रही है रोडवेज की सभी बसें। प्रदेश में रोडवेज की सभी 3,800 बसें संचालित होंगी। अभी प्रदेश में संचालित हो रही थी रोडवेज की 1,600 बसें। प्रदेश में अब सभी रूट्स पर राजस्थान रोडवेज की बस मिलेगी। यात्री भार को देखते हुए ही रोडवेज सीएमडी राजेश्वर सिंह ने यह अहम फैसला लिया। प्रदेश भर के लोगों को मिलेगी यात्रा करने की बेहतर सुविधा, क्योंकि अब ये संख्या बढ़ चुकी है। करीब 3,800 बसें आज से शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल भाजपा में टूट का संकट। राज्यपाल के साथ शुभेंदु की मीटिंग में ये ऐसा नजारा देखने को मिला है। शुभेंदु के साथ के गायब रहे करीब 24 भाजपा विधायक। इन विधायकों की तृणमूल में शामिल होने की अटकलें यहां पर तेज हो चुकी हैं। कल शाम शुभेंदु ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इस दौरान भाजपा के करीब 24 विधायकों ने मीटिंग से दूरी बना ली है। वहीं भाजपा घर वापसी रोकने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बदलते दिख रहे हैं राजनीतिक समीकरण। तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए कई कार्यकर्ताओं को भी यहां पर पछतावा हो रहा है। मुकुल रॉय के तृणमूल में लौटने के बाद लंबी कतार लग चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं अब बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता। इस मांग को लेकर बीरभूम जिले में धरना दे रहे कई कार्यकर्ता कि उनकी वापसी तृणमूल में हो सके, इसे लेकर कोशिश यहां पर की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस में लौटना चाहते हैं बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता और इस मांग को लेकर ही बीरभूम जिले में धरना दे रहे हैं कई कार्यकर्ता। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।